नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की दुनिया के दो बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं। एक तरफ है पीएमएमसी और दूसरी तरफ है मूविंग आयरन। तो चलिए देखते हैं इस क्लासिक टेक मुकाबले में कौन कहां बाजी मारता है। अच्छा, एक सवाल है। बिजली जो चारों तरफ है लेकिन दिखती नहीं, उसे हम नापते कैसे हैं? मतलब एक ऐसी चीज जिसे देख नहीं सकते, उसे नंबरों में कैसे बदला जाता है? और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे हमारे दो क्लासिक दावेदार, पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। यही हैं हमारे आज की पड़ताल के मेन कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले दावेदार से, जिसे हम कह सकते हैं द प्रिसाइज स्पेशलिस्ट। इसका पूरा नाम है पीएमएमसी, यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में बहुत आसान है। ये बिल्कुल एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर की तरह है। सोचिए, जब भी करंट वाली तार एक चुंबक के पास से गुजरती है तो उस पर एक धक्का लगता है, एक फोर्स लगता है। बस यही छोटा सा धक्का इस इंस्ट्रूमेंट की सुई को घुमा देता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले करंट जाता है मूविंग कॉइल में। इससे कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब ये फील्ड अंदर लगे परमानेंट मैग्नेट के फील्ड से टकराता है और बस कॉइल घूमने लगती है। और जैसे ही कॉइल घूमती है, उससे जुड़ी सुई भी घूमती है और हमें स्केल पर रीडिंग मिल जाती है। सिंपल। तो इस स्पेशलिस्ट की खासियत क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसकी एक्यूरेसी कमाल की होती है, बहुत ज़्यादा। इसका स्केल भी यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर मार्किंग के बीच बराबर की दूरी, जिससे रीडिंग लेना बहुत आसान हो जाता है। और हाँ, ये काम करने के लिए पावर भी बहुत कम लेता है ना, एक परफेक्ट स्पेशलिस्ट टूल। लेकिन जैसा हर स्पेशलिस्ट के साथ होता है, इसकी भी कुछ कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी, ये सिर्फ डायरेक्ट करंट यानी डीसी को ही नाप सकता है। एसी करंट पर यह काम ही नहीं करेगा। और क्योंकि इसका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसे बनाने में खर्चा भी ज़्यादा आता है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे दावेदार की तरफ। इसे हम दी ऑलराउंडर कह सकते हैं। यह है एमआई यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसका सिद्धांत तो और भी सीधा साधा है। इसे एक सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह समझिए, जो लोहे को अपनी तरफ खींचता है। जब करंट एक फिक्स्ड कॉइल से गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब ये फील्ड पास रखे नरम लोहे के टुकड़े को या तो अपनी तरफ खींचता है या फिर दूर धकेलता है, जिससे उसमें मूवमेंट होती है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म भी काफी सरल है। करंट फिक्स्ड कॉइल में जाता है, जो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। ये फील्ड लोहे के टुकड़े, जिसे वेन भी कहते हैं, को हिलाता है और इस वेन से जुड़ी सुई स्केल पर घूमकर रीडिंग दे देती है। एकदम सरल और असरदार। तो इस ऑलराउंडर का सबसे बड़ा सुपर पावर क्या है? इसकी वर्सेटैलिटी। ये एसी और डीसी दोनों तरह के करंट को नाप सकता है, जो पीएमएमसी नहीं कर सकता था। और तो और इसकी बनावट बहुत सिंपल और मजबूत होती है, इसीलिए ये काफी रफ एंड टफ माना जाता है। लेकिन जैसा कि होता है, ऑलराउंडर होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी एक्यूरेसी पीएमसी जितनी अच्छी नहीं होती और इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब शुरू में मार्किंग्स पास पास होती हैं और आगे जाकर दूर दूर। इससे रीडिंग लेने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों दावेदारों को आमने सामने रखकर देखने का। देखते हैं पीएमएमसी वर्सेस एमआई में क्या होता है। तो यहाँ दोनों की पर्सनालिटी एक साथ दिखती है। एक तरफ है पीएमएमसी, जो सिर्फ डीसी के लिए बना एक हाई प्रिसिजन स्पेशलिस्ट है, जिसका स्केल भी एकदम साफ सुथरा है। और दूसरी तरफ है एमआई, एक वर्सेटाइल ऑलराउंडर, जो एसी और डीसी दोनों को संभाल सकता है और जिसकी बनावट बेहद मजबूत है। अगर हम सीधे सीधे टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करें तो कहानी और भी साफ हो जाती है। सबसे बड़ा फर्क सप्लाई का है। पीएमएमसी सिर्फ डीसी पर, जबकि एमआई एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है एक्यूरेसी से। जहां पीएमएमसी की एक्यूरेसी हाई है, वहीं एमआई की मीडियम। और यही वजह है कि पीएमएमसी का स्केल यूनिफॉर्म और पढ़ने में आसान है, जबकि एमआई का नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये सारी जानकारी तो बढ़िया है, लेकिन इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? अलग अलग कामों के लिए सही टूल कैसे चुना जाता है? इसका जवाब इनके इस्तेमाल में ही छिपा है। देखिए, इनके इस्तेमाल से सब कुछ साफ हो जाता है।
जहां भी हाई प्रिसिजन डीसी मेजरमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि लैब्स में या बहुत नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, वहां पीएमएमसी ही पहली पसंद होता है। और जहां एसी और डीसी दोनों को नापना हो और थोड़ी बहुत कम एक्यूरेसी से काम चल जाए, जैसे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल पैनल्स में, वहां मजबूत और वर्सेटाइल एमआई इंस्ट्रूमेंट को चुना जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि पीएमएमसी हमें देता है प्रिसिशन यानी सटीकता, जबकि एमआई हमें देता है वर्सेटिलिटी यानी हर काम करने की क्षमता। तो कौन सा बेहतर है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या है। और अब एक आखिरी सवाल। आज जब हम हर तरफ डिजिटल स्क्रीन से घिरे हुए हैं, तो इन पुराने क्लासिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के बुनियादी सिद्धांत हमें आज की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।